मज़ेदार कद्दू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो कद्दू लिए थे, जिनको मैंने छिलका उतार के उनके दरमियान वाला जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे निकाल दिया और बाकी कद्दू को मैंने बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है। और इसका पानी जो है वो मैंने अच्छे से नहीं निचोड़ा है, सिर्फ एक्स्ट्रा पानी जो बर्तन में निकलता है कद्दूकस करते वक्त सिर्फ वही निकाला है, बाकी कद्दू का पानी बिल्कुल वैसे ही है इनके अंदर। तो इनको हम साइड पे करते हैं और हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ये कद्दूकस किए हुए कद्दू ऐड कर देंगे। और आपको बबल से पता चल रहा होगा कि कद्दू के अंदर अभी काफ़ी पानी है, तो आपने पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं निचोड़ना है। अगर हम कद्दू का पानी निचोड़ के अच्छे से फिर उसका हलवा बनाएं तो बहुत ही फीका-फीका सा हलवा बनता है, जो कि टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि कद्दू का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता है। यहाँ पे कद्दू का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है, कद्दू अपने ही पानी में पक के थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। तो 1/2 लीटर मिल्क हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मिल्क फुल फेट होना चाहिए, फुल फेट मिल्क से हलवे का टेस्ट इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे हम दूध को अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो 1/2 कप चीनी इसके अंदर चली जाएगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम इसको कवर कर देते हैं और कवर करके हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देते हैं, यहाँ तक कि दूध और चीनी का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता है तब तक। दूध और चीनी का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है, तकरीबन इसको खुश्क होने में 15 से 20 मिनट लगे हैं और कद्दू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखें कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हुए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। ये 1/4 कप मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर आपने लाजमी ऐड करना है इसके अंदर, इससे भी हलवे का टेस्ट इन्हेंस होता है और ये हलवे के अंदर खोए का काम करता है। तो अगर आप खोया नहीं ना ऐड कर रहे हैं तो आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर लाजमी ऐड करना है। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब हम तब तक भूनते रहेंगे हलवे को, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से हलवे की फॉर्म में नहीं आ जाता है। इसका सारा मॉइस्चर जो है वो खुश्क नहीं हो जाता है तब तक। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हलवे को भूनते हुए और इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 चुटकी ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। ग्रीन कलर ऐड करना ऑप्शनल है, लेकिन ग्रीन कलर ऐड करने से हलवा लुक में बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है और खाने में तो ये वैसे ही बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब हम लगातार भूनते रहेंगे, यहाँ तक कि इसके किनारों से ऑयल जो है वो नहीं निकलने लग जाता है तब तक। तो यहाँ पे लगातार चम्मच चलाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हलवा हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके किनारों से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं और हमारा मज़ेदार सा कद्दू का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके किनारों से आप देखिए ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हमारा मज़ेदार सा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। आप इसको गरम गरम सर्व करें या थोड़ा सा ठंडा करके सर्व करें, ये बहुत टेस्टी बना है। तो आई होप आप लोग को आज की मज़ेदार सी कद्दू के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।